Hello students, today's topic will be discussed about the life cycle of angiospermic plant. लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो अभी तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में कैसा होता है कि एंजियोस्पर्म में बेसिकली ये स्पोरोफिटिक प्लांट होता है, और स्पोरोफिटिक प्लांट होने के साथ ही साथ इसमें देखते हैं स्पोरोफाइट ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। स्पोरोफाइट के बाद जो बेसिकली अगर देखा था इसमें रिडक्शन डिवीजन का कंडीशन होता है। रिडक्शन डिवीजन के बाद क्या होता है, उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर जो होता है यहाँ पर अगर देखा जाता है कि जो कंडीशन डेवलप होता है स्पोर वो कैसा होता है, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, स्पोर डेवलप होता है हैप्लॉइड कंडीशन, और उसके बाद फिर जो होता है ये गैमेटोफाइट पे आता है। वो गैमेटोफाइट कैसा होता है, वो भी हैप्लॉइड में होता है। हैप्लॉइड से फिर गैमेटेंजिया बनता है, गैमीट बनता है, फिर गैमीट से क्या होता है दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, फिर जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या होता है फिर वो प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करता है। इनमें से यहाँ पर अगर देख लिया था स्टूडेंट, जितना स्पोरोफिटिक प्लांट होता है इसमें कैसा डिप्लॉयड से हैप्लॉइड, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड, यहाँ पर अगर देखा था एक साइकिल का फॉर्मेशन बनता है। फर्स्ट कंडीशन में अगर देखा जाता है कि यह जो साइकिल होता है ये प्लांट बॉडी से क्या होता है, वो डिप्लॉयड कंडीशन में स्पोर बनता है। इस स्पोरोफाइट डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। यह डिप्लॉयड इसमें डिप्लॉयड कंडीशन में स्पोरोफिटिक होने के साथ साथ जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड से फिर डिप्लॉयड में आता है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस तरीके से देखा था जो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो मेंशन होता है स्टूडेंट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर देखते हैं फर्स्ट ऑफ लाइफ साइकिल देखते हैं कैसा होता है। लाइफ साइकिल में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि यह कैसा होता है, प्लांट बॉडी का कंडीशन होता है। अगर प्लांट बॉडी में देखते हैं बेसिकली एक प्लांट बॉडी होता है, एक ये प्लांट बॉडी में कैसा होता है, ये रूटेड पार्ट होता है। ये रूटेड पार्ट के साथ साथ क्या होता है, ये स्टेम होता है। स्टेम जो होता है बेसिकली इसके नोड इंटरनोड में डिवाइड होता है। नोड इंटरनोड के डिवाइड होने के साथ क्या होता है, यहाँ पर ये प्लांट का इसमें लीफ का कंडीशन होता है, ये लीफ का कंडीशन होता है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट देखा जाता है कि इस कंडीशन में क्या होता है, ये फ्लावर का कंडीशन होता है। अगर देखा जाता है ये फ्लावर का कंडीशन होता है, ये फ्लावर डेवलप होता है। अब फ्लावर में इसको लेते हैं तो फ्लावर में क्या होता है, बेसिकली इसके टू पार्ट्स होते हैं। फ्लावर में देखा जाता है तो फ्लावर में इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है, अगर फ्लावर में देखा जाए टू कंडीशन होता है, मेल गैमेटोफाइट एक ऐसा होता है, यूनिट सेक्सुअल साइट का होता है। इसमें देखा जाता है इसमें मेल और मेल गैमेटोफाइट्स। मेल गैमेटोफाइट्स में क्या होते हैं, अगर इसमें देखा था ये है, इसमें बेसिकली ये एंथर का पार्ट हो गया। एंथर में जो होता है बेसिकली इस एंथर में ये पॉलन सैक और इसका सेक्शन काटते हैं। पॉलन सैक का इसका एंथर के कंडीशन में यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा इस पॉलन सैक में, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये पॉलन सैक में अगर देखा था ये बाइलैक्युलर फॉर्म में, बाइलैक्युलर फॉर्म में क्या होता है, इसका सेक्शन पाया जाता है टेट्रालैक्युलर में होते हैं बेटा। अब इस टेट्रालैक्युलर में अगर देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये 4 लैक्यूल्स होते हैं। ये 4 लैक्यूल्स में माइक्रोस्पोरो मदर सेल्स होते हैं। अगर देखा जाता है ये कनेक्टिव का पार्ट होता है, ये हो गया बेटा एंथर लो होगा। एंथर कैसा होता है, ये बाइथिकस होता है, बाइथिकस होता है एंथर। इसके साथ इसका सेक्शन का अर्थ कैसा होता है एंथर का, ये टेट्रालैक्युलर होता है, टेट्रालैक्युलर होता है। टेट्रालैक्युलर में इसमें जो अगर देखा था जो फॉर्मेशन होता है इस कंडीशन में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, इसमें कैसा होता है, ये बहुत सारे इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं। अगर इसमें देखा था, अगर इस
इसका हम लोग बेसिकली स्ट्रक्चर में अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका 4 लेयर्स में होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये 4 लेयर में होता है, 4 लेयर के इसका पाए जाते हैं, जो आगे आप लोग को पाया जाएगा। 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। पहला जो होता है इसका फर्स्ट लेयर होता है एपिडर्मिस के कंडीशन में, एपिडर्मिस। सेकेंड होता है एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। थर्ड होता है इसका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और फोर्थ होता है टेपिटम का पार्ट होता है, टेपिटम का पार्ट होता है। अब इसका हिस्सा बहुत इसमें होता है, बहुत डिटेल है। तो ये फोर्थ लेयर का कंडीशन होता है, ये फोर्थ लेयर होता है 1 2 3 एंड 4। ये फोर्थ लेयर के कंडीशन में पाया जाता है 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से पाया जाता है। ये होता है कनेक्टिव का पार्ट होता है, कनेक्टिव। कनेक्टिव इट मींस अगर देखा था बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका, तो यह कनेक्टिव जो होता है इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। कनेक्टिव का जो पार्ट होता है और इसी कनेक्टिव से साथ क्या होता है, ये लगता है इसका, ये हो गया इसका पार्ट। अब यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये देखते हैं क्या, ये आगे चल करके इसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। अब इसके साथ साथ जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है, ये कैसा होता है, इसका जो डेसेंस होता है, डेसेंस के थ्रू में क्या होता है इसका माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये टेट्राइड कंडीशन में होता है, ये टेट्राइड कंडीशन में होता है स्टूडेंट्स, टेट्राइड्स। अब टेट्राइड के कंडीशन में इसके फॉर्मेशन से माइक्रोस्पोर टेट्राइड्स, टेट्राइड्स। अब इससे जो फ्यूजन होगा क्या होता है, इसको माइक्रोस्पोर्स इसका डेवलप होता है, माइक्रोस्पोर। ये माइक्रोस्पोर इसका ऑब्टेन होता है। अब इस माइक्रोस्पोर से बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसे हम पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। यही माइक्रोस्पोर होता है, ये किसके फॉर्म होता है, ये पॉलन ग्रेन के फॉर्म में। ये पॉलन ग्रेन होता है स्टूडेंट्स, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन में अगर देखा था ये माइक्रोस्पोर, इसे कह सकते हैं माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ये इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसको देखा था आउटर मोस्ट लेयर होता है एक्साइट का पार्ट, एक्साइट। इनर मोस्ट लेयर होता है इसे इंटाइन। ये न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के साथ साथ क्या होता है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसमें भी अगर देखा था इसके 2 रीजन होते हैं। यहाँ पर समझने की बात होती है स्टूडेंट, ये 2 रीजन में डिवाइड होता है। 2 रीजन में इसका 2 होता है। फर्स्ट होता है एक जनरेटिव सेल्स, एक जनरेटिव सेल्स होता है, ये कोर बॉडी होता है, कोरस पार्ट। ये होता है बेटा वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ये होता है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन का सिचुएशन है, वेजिटेटिव सेल में क्या होता है कि ये लार्ज होता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, वैक्यूल्स। और न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस के रूप में होता है। और यहाँ पर जो होता है वेजिटेटिव सेल जो होता है वो स्मॉल होता है। जनरेटिव सेल कैसा होता है, ये जनरेटिव सेल स्मॉल होता है। और इसी के सरफेस पर क्या होता है, पोरस पार्ट होता है, जो आगे चल करके इसका पोलर बॉडी के फॉर्म में निकलता है। अब यहाँ से जो होता है आगे चल करके ये ट्यूब के फॉर्म में जब जर्मिनेट करे पॉलन ट्यूब के फॉर्म में, तो ये न्यूक्लियाई जो होता है अगर देखा था ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, पोलर न्यूक्लियाई के फॉर्म में ये फॉर्मेशन करता है। वेजिटेटिव सेल,
जेनरेटिव सेल। अब जब जैसे जैसे यह होता है आगे बेटा बढ़ता है तो ये सेल दोनों न्यूक्लियस आकर के फंक्शनिंग करते हैं, जो आगे हम अभी बताते हैं क्या होता है। अब दूसरा जो फंक्शन होता है, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखा आता है इस कंडीशन में पॉलन जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होता है, एक तो मेल हो गया, ये मेल पार्ट हो गया, मेल पार्ट। दूसरा होता है स्ट्रक्चर में फीमेल पार्ट। अगर देखते हैं फ्लावर में कैसा होता है, ये फीमेल पार्ट में, फीमेल में देखते हैं स्टूडेंट होता क्या है, ये गाइनिशियम का पिस्टल का पार्ट होता है। इसमें हमने बताया था कि बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है फ्लावर के स्ट्रक्चर में, अगर हम लोग देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है फ्लावर में, हमने कल बताया था कि फ्लावर में अगर देखा जाए, फ्लावर में अगर देखा जाए क्या होता है, ये स्टेमन का पार्ट होता है, स्टेमन होता है बेटा, स्टेमन के साथ साथ क्या होता है, ये पेटल्स का पार्ट होता है, पेटल्स। इसके साथ ही साथ पेटल्स के साथ साथ क्या होता है कि इसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो गाइनिशियम का पार्ट होता है, गाइनिशियम होता है जिसमें 3 न्यूक्लियाई एंटीकोडल सेल होते हैं और 2 इसमें क्या होता है सिनर्जिड सेल होते हैं, और ये जो होता है इसका न्यूक्लियस का पार्ट होता है। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है कि इस कंडीशन में बेसिकली हम लोग अगर बात करते हैं, ये गाइनिशियम का जो पार्ट होता है, गाइनिशियम से क्या होता है इसका ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, ये ओव्यूल बनता है, इसके ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल में, ओव्यूल के कंडीशन में अगर देखा आता है, इस ओव्यूल में इसका जो न्यूक्लियस, ये हमें बताया बेटा एंटीकोडल सेल, ये सिनर्जिड सेल का 2 न्यूक्लियाई होता है, ये सिनर्जिड सेल होता है, और यहाँ पर इसका पार्ट होता है। अब इसका जो होता है अगर देखा आता है, ये इस तरीके से इसका ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखा था जो स्टूडेंट सबसे ये जो ओव्यूल होता है, ऐसे कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये क्या होता है इसका स्टिग्मा पार्ट, स्टिग्मा, इट इज आल्सो नोन एज स्टाइल, इट इज आल्सो नोन एज ओवरी, एंड दिस इज एक्सेल। ये क्या होता है, ये पेटल्स हो गया, पेटल्स, ये हो गया सेपल्स, सेपल्स हो गया, और इसमें जो होता है ये एंथर का पार्ट होता है। अगर इसको दिखाता है, ये दैट इज पार्ट ऑफ, ये टोटल कैसा होता है एंथर, फुल जो पार्ट होता है ये स्टेमन कह सकते हैं, स्टेमन। अब यहाँ पर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है इस कंडीशन में, यह बेसिकली अगर देखा होता है, सबसे स्टार्ट में क्या होता है, इनिशियल कंडीशन में पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन इसमें डेवलप होता है। डेवलप होने के साथ ही साथ यह पॉलन ग्रेन क्या करता है कि आकर के इसके इस सरफेस पर अटैच होता है, इस सरफेस पर पॉलन ट्यूब, ये इसे कर सकते हैं, इसे पॉलन ट्यूब कर सकते हैं, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब होता है। अब ये एंथर जो होता है आकर के इसमें अटैच करता है, इसे क्या करता है अटैच करता है, 2 न्यूक्लियाई के फॉर्म में अटैच करता है, और धीरे धीरे इसमें आकर के बढ़ता है। होता क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पॉलिनेशन की कंडीशन होता है, मैच्योर होने के बाद एंथर जो होता है, एंथर में आफ्टर डेशन दे आर आल्सो डेसिल,
microspore mother are dispersed and this region they are also found in tetrad condition. ये tetrad condition में डेवलप होता है. इस tetrad condition में डेवलप होने के साथ साथ बहुत सारे इसका जो माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं इसे पॉलन ग्रेन कहते हैं. पॉलन ग्रेन के कंडीशन में यहाँ पर हमने बताया था कि यह क्या होता है, ये टू टाइप्स का होता है. टू टाइप्स का होने का सेंस क्या है, इसका आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है एक्साइन का होता है और इनर मोस्ट पार्ट कैसा होता है, इंटाइन का होता है. एक्साइन और इंटर क्या होता है, इंटाइन होता है. इसके बीच में न्यूक्लियस का पार्ट होता है. अब इसका जो इससे पॉलन ग्रेन का जो होता है ये टू पार्ट में डिवाइड होता है. लार्जर को होता है वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं जिसमें वैक्यूल्स होता है और इसके पेरिकार्डियस सेल्स का पार्ट होता है जो न्यूट्रिशन के कंडीशन होता है. ये क्या करता है, सपोर्ट करता है न्यूट्रिशन के रूप में. दूसरा वेजिटेटिव जनरेटिव सेल होता है, इसमें न्यूक्लियस का पार्ट होता है ये भी. अब इस कंडीशन में ये दोनों आते हैं तो दोनों न्यूक्लियाई क्या करते हैं, जैसे ये ऑलरेडी क्या होता है पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है इसमें बेसिकली यह पॉलन ट्यूब ऑलरेडी बना नहीं होता. जैसे जैसे इसमें एंट्री करता है पॉलन जो होता है ये इस पर फॉर्मेशन होता है. जैसे इस पर पॉलन आ जाता है तो ये इसका डेवलप करता है. पॉलन ट्यूब जो होता है इसमें डेवलप करने का कार्य करता है और डेवलप करके धीरे धीरे बढ़ता है किधर के, ये ओवरी की तरफ जो बढ़ता है और ओवरी की तरफ जाने के साथ साथ फिर क्या करता है, यहाँ पर दो न्यूक्लियाई होते हैं. इसका दोनों न्यूक्लियाई ये दो न्यूक्लियाई होते हैं. तो फर्स्ट जो न्यूक्लियस होता है उसके ये टू न्यूक्लियस की अगर देखा होता है यहाँ पर सिनर्जिड सेल होता है. सिनर्जिड सेल ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस. ये होता है प्राइमरी न्यूक्लियस. ये सिनर्जिड सेल हो गया. ये हो गया एंटीपोडल सेल. ये पार्ट होता है इसका न्यूक्लियस का, इसे कहते हैं न्यूक्लियस का पार्ट होता है. अब यहाँ से जो होता है स्टूडेंट्स ये जैसे जैसे इसमें न्यूक्लियस आता है एंट्री करता है तो पहला जो फटा टू न्यूक्लियाई हो गए. अब इस न्यूक्लियाई से जो पहला फ्यूजन होता है इसके टू न्यूक्लियस यानी प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, इसे हम टू न्यूक्लियस भी कह सकते हैं. प्राइमरी न्यूक्लियस को हम टू न्यूक्लियस कहते हैं. प्राइमरी न्यूक्लियस कैसा होता है, ये प्राइमरी न्यूक्लियस टू न्यूक्लियाई करता है. टू न्यूक्लियाई और प्राइमरी न्यूक्लियस. इस प्राइमरी न्यूक्लियस से अटैच होता है. तो फर्स्ट क्या होता है यहाँ पर बेसिकली अगर देख जाता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है. अब यंग सेल जो होता है इसका अगर देखा आता है टू न्यूक्लियस का एंड सेकेंड जो होता है वन सेल कैसा होता है पॉलन ग्रेन का आता है. यानी ये जो टू न्यूक्लियस का कंडीशन होता है ये डायरेक्ट कैसे आता है, इसके पार्ट से आकर के यहाँ पर ये टू न्यूक्लियस का पार्ट होता है, इससे आकर के ये फ्यूजन करता है. अब पहला जो फ्यूजन होता है ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है. वन सेल इसका एग सेल का एंड वन सेल कैसा होता है पॉलन ग्रेन का होता है, डिप्लॉयड टाइप का होता है. ये हो गया. और उसके साथ साथ सेकंड जो होता है न्यूक्लियाई क्या होता है इसके साथ मिलता है पोलर न्यूक्लियस होता है. इसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं या पोलर न्यूक्लियाई कह सकते हैं. ये पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं. इससे होता है. तो यानी अब इसका जो होता है ये इस तरीके से पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूजन होने के साथ ही साथ ये ट्राइसोमी टाइप का हो गया. ट्रिपल फ्यूजन कर सकते हैं इसे, ट्राइसोमी टाइप का होगा. इस तरीके से ट्राइसोमी के साथ होने के साथ साथ क्या होता है इसमें फ्यूज कर जाता है. अब फ्यूजन करने के साथ ही साथ अब देखिए इसमें होता क्या है, फ्यूजन हो गया. फ्यूजन के साथ साथ क्या होता है कि यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट का. अगर देखा जाता है ये जाइगोट बनेगा. जाइगोट से इसके साथ साथ क्या होता है इसका बेसिकली एम्ब्रियो बनेगा. देन सीड बनेगा और देन प्लांट का पार्ट बनेगा. तो ये इस तरीके से जो होता है स्टूडेंट्स ये एक तरीके से एंजियोस्पर्मिक प्लांट का ये लाइफ साइकिल क्या करता है इसका चलता रहता है. अब ओव्यूल के कंडीशन में जो हमने बताया टोटल ये जो होता है ये पूरा जो जाइगोट के बाद जो होता है अगर देखा जाता है बेसिकली एम्ब्रियो के बाद इसका फॉर्मेशन होता है. ये सीड का जो पार्ट होता है ये दैट इज पार्ट ऑफ ओव्यूल का पार्ट होता है जहां से सीड का डेवलपमेंट होता है.
अब इसी के साथ साथ क्या होता है, ये नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होता है। अब इस तरीके से अगर देखा जाता है बेटा, ये एक एंजियोस्पर्मिक लाइफ साइकिल होता है, यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर अगर सीड की बात कर लेते हैं, तो देखिए सारे एक सीक्वेंस से आ रहा है। हमने देख लीजिए बहुत अगेन देखिए बेटा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये प्लांट बॉडी हो गया, प्लांट बॉडी हो गया। प्लांट बॉडी के साथ साथ क्या होता है, इसका मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। ये मेल पार्ट हो गया, अगर इसको देखा जाता है ये मेल पार्ट होता है, ये मेल होता है बेटा, ये मेल पार्ट हो गया और ये फीमेल पार्ट होता है। यानी इसका जो होता है एन सेल इसका और एन सेल इसका। लेकिन यहाँ पर कैसा होता है, अगर यहाँ पर हम इसको नहीं कर सकते, ये एक डिप्लॉयड टाइप का होता है। यहाँ पर एक ऐसा होता है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है, ये डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। स्पोरोफिटिक फेज जो होता है डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। ये होता है यहाँ पर हैप्लॉयड होता है, यहाँ पर एक एन सेल इसका एक फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है ये सारे फॉर्मेशन होते रहते हैं। तो ये सीक्वेंस में लाइफ साइकिल चलता है। और सीक्वेंस में लाइफ साइकिल चलने के साथ ही साथ अगर देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, अगर हम बात करते हैं जाइगोट के साथ साथ सीड का, सीड में जो होता है, सीड के डेवलपमेंट में अगर देखा जाता है, सीड के कंडीशन में क्या होता है बेटा, कि सीड में भी दो टाइप का होता है। बेसिकली जो कॉटिलिडन्स का अगर देखा तो सीड के कंडीशन में ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है इसको देखा जाता है माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ जो होता है, क्या होता है इसको, ये माइक्रोपाइल कंडीशन में होता है, ये माइक्रोपाइलर रीजन, ये माइक्रोपाइलर रीजन होता है। एक होता है माइक्रोपाइलर रीजन, दूसरा होता है चलाजल रीजन। दूसरा क्या होता है इसका, ये चलाजल रीजन होता है, चलाजल रीजन होता है। अब इसमें जो होता है हमेशा देखिए टू एंड्स होते हैं, एक माइक्रोपाइलर होता है, दूसरा चलाजल रीजन होता है। माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है रेडिकल्स के फॉर्म में। ये क्या होता है, यहाँ पर जो होता है रेडिकल्स बनते हैं, ये रेडिकल्स होता है, रेडिकल। और इधर का जो पार्ट होता है क्या होता है, ये प्रिम्यूल का, ये कैसा होता है, कॉटिलिडन्स होता है। इस तरीके से ये जो बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये डाइकॉट सीड का, ये डाइकॉट सीड में इसका फॉर्मेशन, डाइकॉट सीड, ये सीड बनता है। और सीड से ही क्या होता है, फिर यहाँ पर भी देखा था एक एल्ब्यूमिनस टाइप का, दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस टाइप का होता है, एल्ब्यूमिनस टाइप में। तो ये दोनों आगे चल करके हम लोग पूरा सीड के कंडीशन में सब आगे पढ़ेंगे डिटेल। तो इस तरीके से अगर देखा था बेटा, ये लाइफ साइकिल का कंडीशन होता, चलता रहता है। ये लाइफ साइकिल की प्रोसेस ये अल्टरनेट फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हमने बताया टू टाइप्स के होते हैं, मेल पार्ट होता है, दूसरा एक मेल पार्ट है, दूसरा एक फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट। इसको देखते हैं, एक ऐसा होता है, एक मेल पार्ट होता है, दूसरा ये फीमेल पार्ट होता है। अब मेल पार्ट हमेशा एंथर के रूप में डेवलप होता है, फीमेल पार्ट कैसा होता है, इसमें ये पिस्टल के रूप में होता है। ये एंथर हो गया, ये पिस्टल का फॉर्मेशन होता है, पिस्टिल होता है। इस तरीके से देखा था एंथर में जो होता है टेट्रालोब होता है, जो टेट्रालोब में इसका 4 स्ट्रक्चर में बनते हैं, एपिडर्मिस, इंट्रोडर्मिस, मिडिल लेयर और टेपिटल। इसके साथ इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से माइक्रोस्पोर टेट्राइड के फॉर्मेशन जो निकलते हैं, डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं। इस टेट्राइड से फिर माइक्रोस्पोर होता है जो पॉलन ग्रेड के फॉर्म में होता है। पॉलन ग्रेड कैसा होता है, ये टू पार्ट में डिवाइड होता है, एक्साइन होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, इंटाइन होता है इनर मोस्ट कवरिंग, इंटाइन। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है इसका फिर देखा था पॉलन ग्रेड जो होता है टू पार्ट में डिवाइड होता है। एक लार्ज वेजिटेटिव सेल्स होता है जिसमें मैक्यूल होता है, न्यूट्रिशन के पार्ट होते हैं। दूसरा स्मॉल होता है जो इसे जनरेटिव सेल्स कहते हैं। आगे चल करके ये जनरेटिव सेल क्या करता है, आगे फिर फ्यूजन करता है। फ्यूजन करने के साथ साथ ये जैसे जैसे आएगा ओव्यूल के कंडीशन में, तो ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन, यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो होता है ओव्यूल में ये ऑलरेडी नहीं बनता है, ये ड्यूरिंग पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन के बाद ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे क्या करता है, अपना एटमॉस्फेयर बनाता है और ये पॉलन ट्यूब आकर के क्या होता है, इससे अटैच होता है। अटैच होने का सेंस क्या है बेटा, कि यह जो होता है अटैचमेंट
ये ट्रू न्यूक्लियाई से होता है। ट्रू न्यूक्लियाई से अटैच होने के साथ साथ पहला फ्यूजन क्या होता है, ये ट्रू न्यूक्लियाई करता है, ये डिप्लॉयड टाइप का होता है। सेकंड जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, पोलर न्यूक्लियाई से होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है। प्राइमरी फर्टिलाइजेशन होता है ट्रू न्यूक्लियाई से, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन होता है उससे पोलर न्यूक्लियाई से। तो यहाँ पर ये ट्राइसोमी टाइप का होता है, ये ट्राइसोमी टाइप का होता है। यहाँ क्योंकि 2n हो गया, ये यहाँ से एक हो गया 3n, ये 3n होकर के ट्राइसोमी टाइप का होता है। फर्टिलाइजेशन इसका कैसा होता है, ये ट्राइसोमी टाइप फर्टिलाइजेशन। पहला 2n होता है, पहला फर्स्ट। सेकेंड कैसा होता है इसका, 3n का होता है सेकेंड। इस तरीके से कैसा होता है ये फर्टिलाइजेशन में पूरा ट्राइसोमी टाइप का, ट्राइसोमी टाइप। एंजियोस्पर्म का ये पीक्यूलियर कैरेक्टर होता है, ये ट्राइसोमी टाइप का होता है, पीक्यूलियर कैरेक्टर होता है। और फिर इसके साथ साथ ये फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है आफ्टर डिवीजन। जाइगोट के साथ साथ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में अगर देखा था, यह एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इसके साथ साथ एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में फिर ये ओव्यूल बनेगा। ओव्यूल के कंडीशन में हमने ये फॉर्मेशन सारे स्ट्रक्चर बना दिया था। अब आगे इसके बहुत सारे अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप से ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल फिर क्या करता है, सीड का डेवलपमेंट करता है, और सीड फिर क्या करता है, एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट करता है। तो ये हो गया बेटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर जो सीड होता है, सीड की कंडीशन में जब जर्मिनेट करता है, जर्मिनेशन के साथ साथ क्या होता है बेटा कि ये टू टाइप के होते हैं। ये होता है, हमने बताया ये रेडिकल्स होता है। रेडिकल्स क्या करता है, ये रूट का फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन करेगा। और ये स्टेराइडल क्या होता है, प्लिम्यूल, प्लिम्यूल क्या करता है, ये सूट का फॉर्मेशन करता है, सूट। और कार्टिलेज जो होता है, ये एंडोस्पर्म होता है, ये प्लांट के डेवलपमेंट में ये फॉर्मेशन इसको बेयरिंग डेवलप करने के लिए गेमेटोफाइट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यानी जैसे जैसे प्लांट डेवलप हो जाएगा फिर इसका समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका फंक्शनिंग होता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होता है, स्पोरोफिटिक कंडीशन हो गया। स्पोरोफाइट से फिर ये आ गया, ये गेमेटोफाइट पे आ जाता है। यानी ये जो होता है फिर जो प्लांट का कंडीशन होता है वो गेमेटोफिटिक कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर जो देखा था ये टोटल कैसा होता है, प्लांट बॉडी कैसा होता है, स्पोरोफिटिक कंडीशन में पाया जाता है। तो यहाँ से होता है स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है। अब यहाँ पर सेकंड होता है, देखते हैं स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेकंड देखते हैं इसका जो लाइफ साइकिल, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल देखते हैं, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल इसमें देखते हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल में देखिए बेटा होता क्या है, बेसिकली टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल देखते हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल, ये बेटा 3 टाइप्स का होता है। ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है हैप्लॉन्टिक टाइप का, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेकेंड होता है डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल या हैप्लॉन्टिक टाइप, ये होता है डिप्लॉन्टिक टाइप। थर्ड होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप, हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप। ये 3 टाइप का बेटा इसमें पाए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये कैसा होता है। अगर हम लोग देखते हैं इसमें सबसे पहला लाइफ साइकिल के लिए लाइफ साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते यहाँ पर 3 चीज इसमें इंपॉर्टेंट होता है। पहले जो होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट कैसा होता है, ये होता है स्पोरोफाइट। क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो फेज होता है इसको स्पोरोफिटिक होता है। स्पोरोफाइट होता है बेटा,
और स्पोरोफाइट्स की आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ये स्पोरोफाइट कंडीशन में ये स्पोर का फॉर्मेशन कैसा होता है, ये डिप्लॉयड टाइप का होता है। अब ये समझिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सभी में पाए जाते हैं। ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड टाइप का होता है, डिप्लॉयड यानी ये 2n होता है, ये 2n होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होगा। ये 2n होगा डिप्लॉयड। अब इसी के साथ साथ देखते हैं दूसरा क्या होता है बेटा, आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए, ये क्योंकि यही सभी जगह पर पाया जाएगा और सभी में यही होता है, सभी का प्रोसेस आपको दिखने में सेम होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमें अभी बताते हैं। फर्स्ट होता है स्पोरोफिटिक कंडीशन, स्पोरोफाइट। ये कैसा होता है, हमने बताया कि यहाँ पर देखिए कैसा होता है, एक स्पोरोफाइट होता है, पहले स्पोरोफिटिक कंडीशन आता है, देन गैमेटोफाइट होता है, प्लांट का डेवलपमेंट होता है, और फिर क्या होता है, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड, ये प्रोसेस चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो स्पोरोफिटिक हो गया, ये डिप्लॉयड कंडीशन हो गया। दूसरा होता है गैमेटोफिटिक स्टेज, गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट होता है, ये कैसा होता है बेटा, ये हैप्लॉयड होता है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हैप्लॉयड होता है। अब एक चीज और ध्यान देने की बात है बेटा, स्पोरोफाइट बन गया और गैमेटोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट में क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है, यहाँ पर हमेशा कैसा होता है, ये 2n होता है, ये डिप्लॉयड टाइप का होता है। यहाँ पर भी देखिए डिप्लॉयड से क्या बन रहा है, हैप्लॉयड बन गया, ठीक है बेटा। गैमेटोफाइट की कंडीशन में आप देख लीजिए, ध्यान देने की बात है, इस कंडीशन में देखिए ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, जाइगोट क्या है, यहाँ पर दोनों होंगे, यानी एक मेल गैमेट बन गया, दूसरा एक फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी ये जो फ्यूजन के बाद कैसा होता है, ये डिप्लॉयड बन गया, 2n, ये भी 2n, ये भी सब क्या होता है, ये 2n होता है, फिर ये प्लांट पार्टी हो जाता, बनता है ना, ये सभी आगे चल करके ये 2n के कंडीशन में होता है। अब यहाँ पर देखिए स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, गैमेटोफाइट हैप्लॉयड। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखिए, स्पोरोफाइट से क्या बनता है बेटा, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर। ये स्पोर कैसा होगा, ये कैसा होता है बेटा, ये हैप्लॉयड होगा। दूसरा क्या होता है गैमेटोफाइट में, देख लीजिए गैमेटोफाइट में स्टूडेंट्स कैसा होगा, एक मेल गैमेट होगा, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट बनेगा, दूसरा फीमेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट। अब ये मेल गैमेट कैसा होगा, फीमेल गैमेट n और मेल गैमेट n, ये कैसा होगा, हैप्लॉयड, ठीक। यानी अब इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, जो फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, यहां पर इसकी जो प्रोसेस होते हैं ड्यूरिंग, इसे मियासिस करते हैं, मियासिस की प्रोसेस होगी, मियासिस कर सकते हैं, या इसे हम रिडक्शन डिवीजन करते हैं, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर जो होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होता है, ये कैसा होता है बेटा, ये फर्टिलाइजेशन होता है, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब ये बनेगा बेटा जाइगोट, जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा होता है, ये भी फिर डिप्लॉयड कंडीशन होता है, ये कैसा होता है, डिप्लॉयड। गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉयड होता है, जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है। अब यहाँ पर देखिए जो जाइगोट होता है और जाइगोट से फिर क्या बनता है, स्पोरोफाइट होता है। तो यहाँ पर जो दो चीज ध्यान देने का बात है बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड कंडीशन है, इसके साथ साथ क्या होता है, स्पोरोफाइट जो होता है ये भी कैसा होता है, ये स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड कंडीशन है। गैमीट जो होता है, गैमीट कैसा, गैमेटोफाइट कैसा होता है, ये हैप्लॉयड कंडीशन, हैप्लॉयड, ये हैप्लॉयड होता है, हैप्लॉयड होता है। इसका जो गैमेट होता है ये भी कैसा होता है, हैप्लॉयड, ये भी हैप्लॉयड हो गया।
स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, स्पोर कैसा होता है ये, स्पोर कंडीशन में ये फ्लैट, ये है फ्लैट होता है बेटा, ये है फ्लैट होता है। अब इस तरीके से देखिए ये लाइफ साइकिल चलता रहता है, ये लाइफ साइकिल कैसा होता है, ये चलता रहता है। तो ये जो था स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट से क्या होता है, ये गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट से क्या होता है, स्पोरोफाइट। इस प्रोसेस को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये प्रोसेस होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये होता है बेटा, इसे हम कहते हैं लाइफ साइकिल का पार्ट हो गया, ये इसका हो गया लाइफ साइकिल। अब देखिए, अब इसको, अब इसी बेस पर यही बेस हम सभी पर फॉलो करते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सभी जगहों पर फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो होता है सभी के कंडीशन में डेवलप होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हम इसको 3 टाइप्स का होता है, कैसा कैसा होता है देखते हैं, हैप्लॉइड टाइप। अब देखते हैं फर्स्ट जो लाइफ साइकिल होता है हैप्लॉइड टाइप का होता है, वो क्या होता है, इसमें होता है जो बेटा सबसे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड टाइप में सेम कंडीशन फॉलो करिए। इसमें हैप्लॉइड टाइप में भी क्या होता है, स्पोरोफाइट, देखिए स्पोरोफाइट होता है, सेम कंडीशन वही हैप्लॉइड टाइप है, हैप्लॉइड टाइप, हैप्लॉइड टाइप, हैप्लॉइड टाइप में क्या होता है बेटा, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिटिक, स्पोरोफाइट होता है, इसके साथ सेम कंडीशन, ये कैसा होता है। अब इस कंडीशन में हमने देखिए, ये जो स्पोरोफाइटिक कंडीशन में होता है, सबसे पहले क्या होता है जो हैप्लॉइड में, ये जाइगोट से स्टार्ट होता है, जाइगोटिक कंडीशन होता है, जाइगोट होता है बेटा, जाइगोट से स्टार्ट होता है, और जाइगोट कैसा होता है, ये 2n होता है, डिप्लॉयड कंडीशन होता है। जाइगोट से क्या होता है बेटा, ये इसमें हमने बताया, इसका कंडीशन होता है मियासिस का कंडीशन होगा, मियासिस होगा या रिडक्शन डिवीजन होगा। मियासिस से क्या होगा, इसके और फर्दर से ये स्पोर बनेगा, स्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड कंडीशन होता है, ध्यान देने की बात है बेटा। स्पोर कैसा बनेगा, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड से स्पोर से क्या बनता है, फिर बनता है ये गैमेटोफाइट, क्या बनता है, गैमेटोफाइट का बनने का सेंस क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है ये बेसिकली एक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ये प्लांट बॉडी बन जाता है, प्लांट बॉडी बनता है, ये कैसा होता है, हैप्लॉइड कंडीशन में, और इसी को हम कह सकते हैं गैमेटोफाइट भी कर सकते हैं। ये कैसा फंक्शनिंग करता है, ये लाइक गैमेटोफिटिक, गैमेटोफाइट के रूप में होता है। ये कैसा होता है, हमने बताया था ऑलरेडी, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। तो जाइगोट से मियासिस होता है, स्पोर बनता है, जाइगोट डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनता है, और हैप्लॉइड से फिर क्या होता है, इसका गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी बनता है। और प्लांट बॉडी के कंडीशन में हमने ऑलरेडी बताया था 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। फर्स्ट जो होता है मेल गैमेट बनता है, एक मेल गैमेट बनेगा, दूसरा फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट ये कैसा होता है, फीमेल गैमेट हो गया, और दूसरा ये मेल गैमेट होगा, मेल गैमेट। दोनों कैसे होते हैं, हैप्लॉइड भी हो गया, हैप्लॉइड भी हो गया, ठीक। अब हैप्लॉइड से क्या होता है, हैप्लॉइड से डिप्लॉयड फिर कंडीशन होता है। अब इस कंडीशन में अगर देखिए जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, आगे चल करके दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद इसे कर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, या हम इसे सिंगैमी भी कर सकते हैं, सिंगैमी जी, सिंगैमी।
सिंगेमी होता है, और सिंगेमी के साथ साथ फिर क्या बनता है ये, अगर देखिए ये प्रोसेस होकर के फिर ये आ जाता है इसमें जाइगोट के फॉर्मेशन में। इस टाइप का जो होता है बेसिकली अगर देखा जाता है ये मोस्टली जो पाया जाता है बेटा, एग्जांपल इसका होता है, एग्जांपल स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, यूरोथ्रिक्स, 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 इसके साथ साथ क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स, ये सभी में बेटा एक ये सब एग्जांपल होता, ये सभी में कैसा होता, ये हेप्लाइड टाइप का होता, ये पहला है हेप्लाइड टाइप का, हेप्लाइड या हेप्लॉन्टिक टाइप, हेप्लॉन्टिक टाइप का ये प्रोसेस हो गया। अब इस कंडीशन में दोनों के दोनों जो प्रोसेस हो रहा है बेटा, हमने बताया कि ये कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट जाइगोट से स्टार्ट होता है, जाइगोट से क्या होता है, जाइगोट से स्पोर बनता है, स्पोर से प्लांट बॉडी बनता है, प्लांट बॉडी से ये गैमेट बनता है, सिंगेमी होता है, फिर ये स्पोरोफिटिक कंडीशन में आता है। इसे हेप्लॉन्टिक टाइप का कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसका जो हेप्लॉन्टिक टाइप का होता है ये डोमिनेंट टाइप का होता है, डोमिनेंट टाइप का, ये कैसा होता है, डोमिनेंट फेज में होता है, इसका डोमिनेंट फेज होता है, डोमिनेंट फेज इसका जो उसका पार्ट पाया जाता है, यानी बेसिकली ये लिविंग कंडीशन में होता है, लिविंग कंडीशन में डोमिनेंट फेज कैसा होता है, डोमिनेंट फेज, इसके साथ ही साथ ये फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस, स्पोरोफिटिक, ये बेसिकली डोमिनेंट फॉर्म होता है, फोटोसिंथेसिस का पार्ट पाया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे कैसा होता है, ये कंडीशन पाया जाता है, यानी ये सभी एक दूसरे से डेवलप होते हैं, ये एल्गा के कंडीशन में पाया जाता है। अब दूसरा जो देखते हैं बेटा, स्पोरोफिटिक कंडीशन में बेसिकली ऐसे कंडीशन में भी देखा जाता है, ये भी प्रोसेस होता है सेम कंडीशन में। अगर देख लेते हैं, अगर दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक टाइप की बात कर लेते हैं, डिप्लॉन्टिक टाइप में भी जो होता है ये फुल्ली इस कंडीशन में भी लाइफ साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेवलप होता है स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफिटिक कंडीशन, यानी अगर देखा जाता है स्पोरोफाइट, ये कैसा होता है, ये डिपेंडेंट टाइप होता है, डिपेंडेंट टाइप होता है, ये किस पर डिपेंड होता है, ये गैमेटोफाइट पर, गैमेटोफाइट फुल्ली, बट पार्शियली ये कैसा होता है, ये डिपेंड कैसा होता है, ये पार्शियली डिपेंड होता है, डिपेंडेंट होता है पार्शियली, पार्शियली होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यह जो होता है बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस में भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाता है कि ये जो होता है, जो डिपेंडेंट होता है, ये कैसा होता है, डिपेंड जो कंडीशन होता है वेरी शॉर्ट टाइम के लिए होता है, आगे लिख सकते हैं वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। ये हमेशा इतना ध्यान रखने की बात है बेटा, वेरी शॉर्ट टाइम डिपेंडेंट टाइम, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लाइफ साइकिल होता है, यहाँ पर अगर ये डिप्लॉन्टिक टाइप का ये होता है, डिप्लॉन्टिक, ये डिप्लॉन्टिक में भी हो गया, डिप्लॉन्टिक टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट बात स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट से स्पोर बनेगा। स्पोर कैसा होता है, यहाँ पर भी स्पोर टेट्रेट के कंडीशन होता है, टेट्रेट से फिर क्या करता है, यहाँ पर भी हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, टेट्रेट से हैप्लॉइड कंडीशन में स्पोर, यही स्पोर गैमेटोफाइट बनाएगा, मेल और फीमेल गैमेट बनाएगा, फिर ये मेल और फीमेल गैमेट के साथ साथ क्या होता है कि फिर ये बनेगा इसका जो जाइगोटिक कंडीशन में आएगा, जाइगोट, और जाइगोट से क्या होता है फिर ये स्पोरोफिटिक कंडीशन में आता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो गया, ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड कंडीशन ये हो गया, डिप्लॉयड कंडीशन ये हो गया। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि यह बेसिकली जो
डिपेंडेंट टाइप होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टाइम के लिए। क्योंकि शॉर्ट टाइम के कहने का सेंस ये है कि अगर हम लोग देखते हैं कि कम समय के लिए होता है, क्योंकि अपना एक खुद का जो सिंथेसिस भी कर लेता है, फूड का अपना खुद का सिंथेसिस भी कर लेता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है ये टोटली होता है, अगर इसमें देखा जाता है टोटली एक डिप्लॉइड टाइप का पार्ट होता है, डिप्लॉइड टाइप का। अब इसमें अगर देख लेते हैं जो इसका एग्जांपल होता है, एग्जांपल इसको देख लेते हैं। एग्जांपल एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ साथ इसमें देखा था जो बेसिकली एंजियोस्पर्म के साथ साथ जिम्नोस्पर्म का पार्ट होता है। एंजियोस्पर्म इसके साथ साथ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और कुछ होता है अगर देखा था कुछ एक फ्यूकस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्यूकस। फ्यूकस होता है, फ्यूकस कैसा होता है, रेड एल्गी होता है, रेड एल्गी ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा, यही इसमें डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये इसका एग्जांपल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कि ऐसे फॉर्म में अगर देखा था जितने इसका स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल होता है सभी में क्या होता है, इसका एग्जांपल मेन होता है और यही थोड़ा सा जो डिफरेंशिएशन होता है वही पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये जो होता है ये डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है, इसे कहते हैं डिप्लॉन्टिक। ये डिप्लॉन्टिक टाइप का हो गया। हमने पहले इसको बेटा रिपीट नहीं किया क्योंकि पहले ही सारे फॉर्मेशन उसे बना दिया। तो ये होगा डिप्लॉन्टिक टाइप का। इसमें एंजियोस्पर्म होगा, जिम्नोस्पर्म होगा, फ्यूकस हो गया। फ्यूकस इसमें क्या होता है, इसका रेड एल्गी का पार्ट होगा। तो ये डिप्लॉन्टिक टाइप होगा, एक हैप्लॉन्टिक टाइप होगा, दूसरा डिप्लॉन्टिक टाइप हो गया। थर्ड हम लोग देखते हैं बेटा हैप्लोडिप्लोबियांटिक टाइप का। थर्ड होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। थर्ड पार्ट लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप। हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप लाइफ साइकिल। यहाँ पर भी स्टूडेंट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये भी सेम कंडीशन वैसे ही आता है, प्रोसेस वही सभी का। स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट के साथ ही साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो था फिर इसमें ये स्पोरोफाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड टाइप का होता है। डिप्लॉइड टाइप का होने के साथ ही साथ नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस होता है मियासिस। मियासिस के बाद क्या होगा, स्पोर बनेगा। स्पोर कैसा होगा, ये हैप्लॉइड टाइप का होता है। फिर गैमीट बनेगा बेटा। गैमीट जब भी बनता है ये कैसा होता है, गैमेटोफिटिक फेज में होता है। गैमीट का फॉर्मेशन होता है कैसा, ये गैमेटोफाइट। ये भी कैसा होता है, गैमेटोफाइट। ये कैसा होता है बेटा, ये हैप्लॉइड टाइप का। और इसी टाइप के गैमेटोफाइट में हम क्या कर सकते हैं, प्लांट बॉडी कर सकते हैं। प्लांट बॉडी ये गैमेटोफाइट हो गया। देन गैमेटोफाइट के साथ साथ फिर हो गया बेटा इसका मेल गैमीट एंड देन सेकेंड बनेगा इसका फीमेल गैमीट। ये कैसा हो गया बेटा, हैप्लॉइड होता है। फिर इसके साथ साथ क्या होता है बेटा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन या इसे हम सिंगैमी भी कह सकते हैं। सिंगैमी के प्रोसेस होता है और सिंगैमी के प्रोसेस होने के साथ साथ क्या होता है, ये डिप्लॉइड कंडीशन में हो जाता है। जाइगोट बनता है, जाइगोट
और जाइगोट से ये भी डिप्लॉयड होता है और फिर ये आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर भी जो होता है बेटा, ये जो प्रोसेस होता है अगर इसमें देखा जाता है, ये 2 टाइप्स की कंडीशन में होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये एक एप्लाइड होता है, ये 2n होता है, इधर 2n होता है, इधर n होता है। तो ये एक हैप्लॉन्टिक हो गया, एक डिप्लॉन्टिक होता है, इसे कहते हैं हैप्लॉ डिप्लॉन्टिक टाइप का। अब इसमें अगर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है गैमेटोफाइट में, अगर देखा था इसका जो ब्रायोफाइटा, गैमेटोफाइट कैसा होता है, मेनली जो होता है ये स्पोरोफिटिक कंडीशन में ये डिपेंडेंट टाइप का होता है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, ये डिपेंडेंट, स्पोरोफिटिक फुल्ली डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट टाइप का, डिपेंडेंट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होगा। डिपेंड होने के साथ ही साथ दूसरा क्या होता है, अगर इसको अगर ये डिपेंडेंट किसकी कंडीशन होता है, ये ब्रायोफाइटा के कंडीशन में होता है, ब्रायोफाइटा के कंडीशन में। ये कैसे होता है स्पोरोफाइट डिपेंडेंट, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा की कंडीशन। दूसरा अगर हम देख लेते हैं टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में क्या होता है, टेरिडोफाइटा के लिए, टेरिडोफाइटा में जो होता है बेटा ये बेसिकली इसको इनकम्प्लीटली कह सकते हैं कि ऐसे में जो होता है मेल प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है और शॉर्ट लिव डिपेंडेंट होता है। मेल प्लांट बॉडी कैसा होता है, मेल प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट होता है और ये शॉर्ट लिव होता है, शॉर्ट लिव। शॉर्ट लिव्ड होता है, ये बहुत कम समय के लिए होता है स्पोरोफिटिक कंडीशन, ये बहुत कम टाइम के लिए इसका होता है, शॉर्ट लिव होता है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि ये गैमेटोफाइट क्या होता है, ये ड्यू टू हेल्प और दूसरा का कंडीशन होगा इसका गैमेटोफाइट बेसिकली फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेटिकली होता है, फोटोसिंथेटिकली इन नेचर, फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस। और ये भी क्या करता था, फोटोसिंथेसिस के साथ साथ न्यूट्रिशन को ट्रैप करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सिंथेसिस, और इससे क्या करता है ये न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन लेता है, इसको बनाता है। न्यूट्रिशन के साथ ही साथ ये जो होता है बेटा, न्यूट्रिशन के साथ साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये डोमिनेंट टाइप का लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल इसका कैसा होता है, लाइफ साइकिल अगर देखा था, लाइफ साइकिल डोमिनेंट टाइप का होता है। इसमें अगर देखा था लाइफ साइकिल डोमिनेंट टाइप, तो ये इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, ये इंपॉर्टेंट यही कैरेक्टर होता है और यही डिफरेंस भी होता है, समझ लीजिए। ये होता है डोमिनेंट टाइप लाइफ साइकिल पहला। दूसरा होता है ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट, इसमें भी डोमिनेंट डिपेंडेंट टाइप का होता है। टेरिडोफाइट में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी इस शॉर्ट टाइम, ये जो होता है बेसिकली इसको शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये बेटा हो गया सॉरी, ये होता है ये शॉर्ट लिव होता है। मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, ये शॉर्ट लिव होता है, ये शॉर्ट लिव होता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक्स होता है और शॉर्ट, कम ड्यूरेशन के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। इसमें अगर देखिए एग्जांपल होता है रेड एल्गी, एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं। पहला होता है एग्जांपल रेड एल्गी में पॉलीसाइफोनिया, और दूसरा होता है इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं ब्राउन एल्गी में एक्टोकार्पस,
ये पॉलीसाइफोनिया कैसा होता है बेटा, रेड एल्गी, रेड एल्गी। दूसरा होता है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस, ये होता है ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी का पार्ट होता है बेटा। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखा जाता है जो लाइफ साइकिल में बेसिकली हमें क्या होता है कि 3 टाइप के लाइफ साइकिल होते हैं। कौन सा होता है, हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है, डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है और हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। और ये तीनों लाइफ साइकिल को हमने इस तरीके बताया। जो हमें फिर एक बार देख लीजिए, पहला जो लाइफ साइकिल होता है, जो मेन डिफरेंस क्या आता है इस सारे लाइफ साइकिल में, जो डिप्लॉयड टाइप का स्पोरोफाइट जो होता है डिप्लॉयड टाइप का होता है, और ये स्पोरोफाइट जो होता है जो डेवलप करता है, स्पोरोफाइट स्पोर का फॉर्मेशन करता है, और स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो हैप्लॉयड होता है। ध्यान देने की बात है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, बट यहाँ पर बच्चे यही कंफ्यूज करते हैं, ये डिप्लॉयड होता है बट ये क्या होता है, यहाँ पर स्पोरोफाइट स्पोर होने के नाते इसको भी क्या कहते हैं, ये भी डिप्लॉयड होगा। ऐसा नहीं है, तो ये कैसा होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है बट स्पोर इसका हैप्लॉयड होता है। और इसी तरीके से अगर गैमेटोफाइट की बात करते हैं, गैमेटोफाइट कैसा होता है, ये हैप्लॉयड होता है और गैमेट हैप्लॉयड ही डेवलप करता है। अब यहाँ पर जो होता है, जो गैमेटोफाइट होता है, अब जो जाइगोट बनाएगा यहाँ क्या होता है, ये जाइगोट डिप्लॉयड हो जाता है। तो इसमें पहले में अगर देखे जाता है, फुल्ली क्या होता है कि ये डोमिनेंट टाइप का होता है, डोमिनेंट फेज में होता है और फ्री लिविंग होता है। फर्स्ट कंडीशन में अगर देखा जाता है, हैप्लॉन्टिक टाइप में अगर बात कर लेते हैं तो वो डोमिनेंट टाइप होगा और फ्री लिविंग होता है। क्योंकि फ्री लिविंग होने का सेंस क्या होता है, जैसे एल्गा वगैरह में होता है, डोमिनेंट टाइप का होता है स्टूडेंट, लेकिन वो फ्री लिविंग होता है, विदाउट किसी पर डिपेंड नहीं करता, अपना सेल्फ फूड का सिंथेसिस करता है। तो जितना एल्गा का कंडीशन होता है, जैसे क्लोरोफाइसिस के जितने एल्गे होते हैं वो सभी क्या होता है, ये हैप्लॉन्टिक टाइप के होते हैं, सिंगल फेज में इसका कंप्लीट करता है। और सिंगल फेज में कंप्लीट करने का कंडीशन क्या होता है, जो सिंगेमी का प्रोसेस होता है, जाइगोट का इसका प्रोसेस होता है, वो कैसा होता है, सिंगेमी में ये बहुत शॉर्ट टाइप का होता है, फ्री लिविंग होता है, शॉर्ट टाइप का होता है, तो इसे हैप्लॉन्टिक टाइप कहते हैं। डिप्लॉन्टिक फेज में क्या होता है कि यहाँ पर भी वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ये भी जो होता है वो फ्री लिविंग था, बट यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइम डिपेंडेंट होता है। ये गैमेटोफाइट पर होता है, शॉर्ट टाइम के लिए डिपेंडेंट होता है। ये एंजियोस्पर्म होता है एग्जांपल। हैप्लॉन्टिक में हमने बताया क्लेमाइडोमोनास, बॉलवॉक्स, इसके साथ स्पाइरोगायरा। और यहाँ पर क्या होता है, एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, और रेड एल्गी का एक पार्ट होता है फ्यूकस, ये भी डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हमने बताया कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप में ये स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n का होता है, जाइगोट भी इसका 2n होता है, गैमेटोफाइट की कंडीशन ये हैप्लॉइड होता है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो ध्यान देने की बात है, लाइफ साइकिल क्या होता है, ऑलवेज इसमें क्या होता है, डोमिनेंट फेज होता है। ये लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट ब्रायोफाइटा का जो होता है डोमिनेंट फेज होता है, स्पोरोफाइट होता है डिपेंडेंट फेज में होता है, डिपेंडेंट फेज का कहलाता है। टेडोफाइट में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट्स कम ड्यूरेशन के लिए हो, यानी बहुत कम समय के लिए शॉर्ट लिव होते हैं, इसे कहते हैं ये मेन प्लांट बॉडी का शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट लिव होता है। गैमेटोफाइट होता है फोटोसिंथेसिस करता है और ये अपने लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन खुद को फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रिशन को प्रोवाइड भी करता है। तो इस तरीके से जो होता है, इसका एग्जांपल होता है पॉलीसाइफोनिया होता है रेड एल्गी में, दूसरा होता है एक्टोकार्पस होता है ब्राउन एल्गी। तो ये जो होता है बेटा इस तरीके का जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, और इसके पहले हमने एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल के बारे में बताया। तो इस तरीके से पूरा ये लाइफ साइकिल का एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट हुआ, और इसी लाइफ साइकिल के कंप्लीट होने के साथ ही साथ ओवरऑल ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है ना, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ साथ हम लोग इस पर आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने का टेस्ट होगा, फिर हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फिर वो होगा बेटा मॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक बार यहाँ समझने की बात होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये हमेशा ध्यान दीजिए कि इसका जो तीनों का एग्जाम्पल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, कि नीट में हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो होता है बेटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का एग्जाम्पल, और कौन किस पर डिपेंड होता है, कौन किस पर इंडिपेंडेंट होता है, तो उसमें ध्यान देना है। इंडिपेंडेंट केवल हैप्लॉन्टिक टाइप में होता है, और ये जो होता है डिप्लॉन्टिक में बहुत शॉर्ट लिव के लिए डिपेंडेंट होता है,
बट जो हैप्लोडिप्लॉइडिक होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो इस तरीके से ये तीन चीज को इम्पोर्टेंट ध्यान देना है और ध्यान दे करके एग्जांपल को रखना है, और फिर इसी तरीके से क्या होता है ये चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, यानी ये पूरा क्या होगा ये खत्म होता है और फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बेटा प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के साथ साथ जो आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम होता है, उसको इनबॉक्स में जरूर मेंशन करिए और ध्यान से पढ़िए। नोट्स को डेली प्रॉपर मैनर में इसको बनाते जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग अपना जो नंबर दिया गया उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम उसको सोल्यूशन देंगे, है ना। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। हाँ, थैंक यू बेटा।